जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आज हम श्रवण करेंगे बज बारस व्रत कथा। यह व्रत भादो मास कृष्ण पक्ष द्वादशी के दिन किया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गोबर का ओघड़ा बनाकर पूजन की जाती है। ज्वार की रोटी तथा चने की दाल के बेसन का भोजन में उपयोग किया जाता है। स्थानीय तौर पर मक्का या बाजरे का उपयोग भी किया जा सकता है, परंतु कदापि गेहूं का उपयोग नहीं करते हैं। इस व्रत को महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए करती है। पुत्र प्राप्ति के बाद उद्यापन करने संध्या समय गोधूली बेला के पश्चात भोजन करना चाहिए। दिन में किसी भी समय गाय बछड़े का पूजन करने के बाद गाय के खुर से नारियल छुआकर लाना चाहिए। वहाँ नारियल अपने पुत्र को रुपया रखकर तथा तिलक निकाल कर देना चाहिए। घर पर नहीं होवे तो देवर, जेठ, भाई, भतीजे के पुत्र को यह नारियल दे सकते हैं। इस दिन महिलाएं किसी सामग्री को चाकू या सरोते से भी नहीं काटती है। आइए जानते हैं इसकी उद्यापन विधि। ऊपर लिखी विधि के अनुसार ही पूजन करें। पुत्र प्राप्ति हो जाने के बाद उद्यापन करें, अन्यथा अपनी सुविधा अनुसार भी उद्यापन कर सकते हैं। 12 सुहागिनों को भोजन करावें तथा सुहाग सामग्री के साथ ब्लाउज पीस देवें। भोजन में ज्वार तथा चने की दाल से बनाई गई मीठी और नमकीन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। यही भोजन स्वयं करें और अन्य महिलाओं को भी करावें। ध्यान रहे कि गेहूं और चावल का उपयोग कदापि न करें तथा कोई भी सामग्री चाकू या सरोते से भी नहीं काटें। आइए सुनते हैं बजबारस व्रत कथा। एक गांव की बात है। बजबारस के दिन सास अपनी बहू से कहती है कि मैं खेत पर गाय लेकर जा रही हूँ। इतना सुन बहू ने सास से पूछा, आज भोजन में क्या क्या बनाना है? सास ने कहा, गेहूला बना लेना। यह कहकर सास खेत पर चली गई। इधर बहू सोचने लगी कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं पड़ा कि गेहूला आखिर होता क्या है और कैसे बनाया जाता है। मैं तो नई हूँ, यहाँ की रीति रिवाज क्या जानूं। बहू फिर कुछ सोचने लगी कि गेहूला तो गाय के बछड़े का नाम है, तो अब क्या करूं। इस प्रकार सोचते सोचते शाम होने को आई। सोचा यदि अब तक भी कुछ नहीं बनाऊंगी तो सास बहुत नाराज होगी और वो कहेगी कि तूने अभी तक कुछ नहीं किया, दिन भर क्या करती रही। आखिर में बहू ने गाय के बछड़े को, जिसका नाम गौला था, उसे काटकर बड़ी सी डेगची अर्थात हांडी में चढ़ा दिया। वह चूल्हे पर उबलने लगा। सांझ पड़ते ही सास गाय को लेकर खेत से चल दी और घर आकर गाय रमाने लगी तो सास ने बहू से कहा, गाय के बछड़े को छोड़ दे। यह सुनकर बहू मन ही मन बहुत घबराई और सोचा कि अब मैं क्या करूं। अब तो बहू रोने लगी तो सास ने आकर देखा कि बहू तो रोए जा रही है। वे बहू से पूछने लगी कि आखिर क्या हो गया है, कुछ तो बोल। बहू ने रोते रोते कहा, आपने कहा था कि गेहूला बना लेना, परंतु मुझे समझ में नहीं पड़ा तो मैंने अभी अभी बछड़े को काट कर चढ़ा दिया। यह सुनकर सास बड़ी दुखी हुई और पश्चाताप करने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से बजबारस अर्थात बछबारस वत्स बारस का व्रत किया हो तो मेरे गौले को जीवित कर देना। भगवान ने दया करी तो गौला उस हांडी को फोड़ता हुआ बाहर आ गया और दौड़ता हुआ गाय के पास जा पहुंचा। गाय जो बहुत देर से रम्हा रही थी, रम्हाना बन करके अपने बच्चे को प्यार से चाटने लगी। सास और बहू के अपार दुख को भगवान ने क्षण भर में प्रसन्नता से भर दिया। अतः सास ने सभी लोगों से कहा, आज के दिन कोई भी महिलाएं गेहूं का भोजन नहीं बनावेगी, गाय बछड़े का पूजन करेगी तथा शाम के समय गाय घर आ जावे तब उसके बाद भोजन नहीं करेगी। यह व्रत जीवन भर करती रहेगी तो उनके बच्चे को भगवान कुशल मंगल से रखेंगे। बजबारस व्रत कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।